नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड हम कर रहे हैं क्लासेस फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस विच कैन बी यूज ऑफ कोर्स फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम and up to section 70 of the BNSS. And now this is the class on the 71 section number 71 BNSS, and which was section 69 of the CRPC. section 69 CRPC का था, अब ये हो गया है 71 BNSS का। However कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस हैं। पहली बात, ये जो हेडिंग है इसकी सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट, ये हेडिंग अब BNSS में नहीं दी गई है। Although content is almost same, 69 CRPC में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में बात नहीं की गई थी, सर्विस ऑफ समवन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नहीं था। अब 71 में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो विद सम माइनर चेंजेस एवरीथिंग इज सेम, लेकिन अब हमें न्यू सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 71 BNSS। However, this heading is not there, this marginal note is not there which was in the case of section 69 CRPC। तो इसको देख लीजिएगा आप। तो बेसिकली what is all about this section, ये है क्या सेक्शन? See, अभी तक के जितने भी हम लोगों ने सेक्शंस पढ़े हैं, those were dealing with the service of summons on any person. This section specifically caters for the service of summons on witness. विटनेस पर फोकस करने की कोशिश की कि उसके लिए और स्पेशल क्या हो सकता है। तो अभी तक के जो हमने सर्विस के मोड देखे थे, हमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से कर सकते हैं, पर्सनल सर्विस कर सकते थे, और पर्सनल सर्विस नहीं हो पा रही है तो फिर एडल्ट मेंबर पर छोड़ देंगे, या फिर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस आ जाएगी उसकी, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग उसको अब उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हमने सेक्शन 71 में देखना है कि क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा क्या है, क्या खास बात है इसमें। तो फॉर दैट पर्पज वी विल हैव टू रीड व्हाट इट्स बेरेट लैंग्वेज, और इसको ध्यान से पढ़ना। यहां से प्रीलिम से क्वेश्चंस भी आएंगे, मेन से क्वेश्चन बनते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जो प्रीसीडिंग सेक्शंस हैं, यानी कि इससे पहले वाले जो जितने भी सेक्शंस हैं अप टू 70 हो गया। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दोज सेक्शंस, इट मींस व्हाट, सेक्शन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71 will override upon the section up to the section 70। section 70 तक के जितने भी इस चैप्टर के sections हैं, उन सब में कुछ भी होते हुए अब now you will read the 71। क्या होगा? ये होगा कोर्ट इशूइंग summons to a witness, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, summons issuing summons to a witness, may को हाईलाइट कर लीजिए अच्छी तरीके से, may इन एडिशन को गोल कीजिए, एंड सिमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ सच समन्स डायरेक्ट ए कॉपी ऑफ समन्स टू बी सर्व्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। तो बस ये है। देखिए, इन अदर केस यहां पर ये बात कही गई है कि जनरली व्हाट इज द जनरल रूल ऑफ द सर्विस ऑफ समन्स, दैट द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, पुलिस ऑफिसर विल सर्व द समन्स अपॉन द पर्सन सम्मन्ड। जिस व्यक्ति को सम्मन किया गया है उस व्यक्ति को जाकर के पर्सनली जाकर के उसको सम्मन्स की सर्विस कराई जाएगी। अभी तो जनरल रूल ये है। यहां पर ये बात की जा रही है कि उन जनरल रूल्स में जो अभी तक हमने पढ़ा है अप टू सेक्शन 70, इन एडिशन टू दैट, मतलब वो तो होगा ही होगा, पर्सनल सर्विस के लिए तो एफर्ट्स करेंगे ही करेंगे आप। इन एडिशन टू दैट, उसके अतिरिक्त, एंड सिमल्टेनियसली मीन्स साथ ही साथ, सिमल्टेनियसली मीन्स हुआ कि बोथ प्रोसेसेस में प्रोसीड सिमल्टेनियसली। यू मे डू एफर्ट्स ऑफ पर्सनल सर्विस, एंड इन एडिशन टू दैट सिमल्टेनियसली कोर्ट में डायरेक्ट ए कॉपी ऑफ द समन्स टू बी सर्व थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। इसका मतलब ये हुआ, एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को भी भेजा जाएगा कि आप जाइए समन्स की सर्विस कराइए, लेकिन साथ ही साथ सिमल्टेनियसली और उसके अतिरिक्त इन एडिशन टू एक उसको मेल भी भेज दी जाएगी। किसको? जिस व्यक्ति को सम्मन करना है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सो इन वर्ड्स का ध्यान रखिए, और कुछ खास इसमें है नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। जो की वर्ड्स मैं फिर दोबारा बताता हूँ। देखिए,
कौन कौन से वर्ड्स कीवर्ड्स हैं? दिस इज विद रिगार्ड टू समन्स टू विटनेस, नंबर 1, नंबर 2 इन एडिशन टू, एंड सिमिल्टेनियसली होना है, और क्या होना है? डायरेक्ट कॉपी ऑफ समन्स टू बी सर्व्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस्ड टू द विटनेस। कहाँ भेजेंगे? एट ए प्लेस वेयर ही ऑर्डिनरी रिजाइड्स, जहां वहां सामान्यतः निवास करता है, कैरीज ऑन बिजनेस करता है, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, पर्सनली कार्य करता है, तो वहां पर इसको भेज देंगे। तो इसमें इतनी ही खास बात थी, बस नथिंग टू रिपीट। आई बिलीव कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, है ना। तो इन एडिशन टू और सिमिल्टेनियसली वर्ड को नहीं भूलेंगे, यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि सब विटनेस के उसमें क्या खास बात है, समन्स टू विटनेस के लिए क्या खास बात आई, तो इम्पोर्टेंट बात यही आई कि इन एडिशन टू एंड सिमिल्टेनियसली उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी समन्स की सर्विस कराई जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको आप इस तरीके से पढ़िए, है क्लॉज 2, व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट परपोर्टेड टू बी साइंड बाय द विटनेस, नंबर 1, एन एक्नॉलेजमेंट परपोर्टेड टू बी साइंड बाय द व्हाट, विटनेस, या और एन एंडोर्समेंट किसका? purporting to be made by the postal employee that the witness refused to take the delivery of the summons। देखिए अब एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि जो विटनेस है, विटनेस ने सम्मन्स रिसीव किया और उस पर क्या दे दिया? अपना एक्नॉलेजमेंट दे दिया है। एक्नॉलेजमेंट साइंड बाय द विटनेस, purporting to be signed by the witness, it has been received। ये नंबर 1 सिचुएशन हो गई। आप विटनेस के पास सम्मन्स लेकर गए, सम्मन्स की कॉपी को जो डुप्लीकेट है उस पर उसने साइन करके आपको दे दिया, उसका एक्नॉलेजमेंट आपके पास आ गया। दूसरा क्या हो सकता है कि विटनेस ने सम्मन्स को लेने से मना कर दिया, तब क्या करता है? जो पोस्टल एम्प्लॉय होता है, जो पोस्टल एम्प्लॉय उस पोस्ट को लेकर के गया, सम्मन्स को लेकर के गया, then he will write something that witness refused to take the delivery of the summons, कि साक्षी ने, गवाह ने सम्मन्स को लेने से मना कर दिया। तो वो जो उसका स्टेटमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोर्समेंट ऑफ द पोस्टल एम्प्लॉय। अब ये प्राप्त कर लिया कोर्ट के पास, तो या तो डायरेक्टली कोर्ट का जो विटनेस का एक्नॉलेजमेंट कोर्ट में आ जाए, एक बात हो गई। दूसरा क्या आ गया, या दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि जब उसने सम्मन्स को लेने से मना कर दिया, है ना, या सम्मन्स को लेने से मना कर दिया, ऐसी स्थिति में जो पोस्टल एम्प्लॉय का एंडोर्समेंट रिगार्डिंग द रिफ्यूजल टू टेक द सम्मन्स, देन क्या होगा? देन ये होगा, थर्ड क्या है? हाँ, और प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ सम्मन्स अंडर सेक्शन सब क्लॉज 3 ऑफ 70 बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये बात होगी, थर्ड ये हो गया। यह हो गया कि प्रूफ हो जाए किस बात का? कि डिलीवरी ऑफ सम्मन्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। इफ इट हैपन्स द कोर्ट इशूइंग सम्मन्स मे डिक्लेयर दैट सम्मन्स हैज बीन ड्यूली सर्व्ड। सम्मन्स हैज बीन ड्यूली सर्व्ड, कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकती है कि सम्मन की अब ड्यूली सर्विस हो चुकी है। अब देखिए क्यों है बात ये एक शब्द, इसको शब्द को पकड़िए, देखिए क्या है, इसको देखिए, 2 शब्द हैं, एक है सर्व्ड और एक है ड्यूली सर्व्ड। सी दीज आर द सम्मन्स, एंड इसके बाद में आप पढ़ोगे वारंट्स, इसके बाद में आप पढ़ोगे प्रोक्लेमेशन, इसके बाद में आप पढ़ोगे अटैचमेंट। व्हाट आर दीज? दीज आर द प्रोसेसेस टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ द पर्सन। किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए जो आदेशिकाएं जारी कर सकता है कोर्ट, वो ये है, सम्मन्स हुआ, वारंट हुआ, उसके बाद में प्रोक्लेमेशन हो जाएगा, उसके बाद में अटैचमेंट हो जाएगा, यही प्रोसेसेस हैं। तो एक के बाद एक नंबर आएगा। वारंट आप यूं ही इशू नहीं कर देंगे, द फर्स्ट एफर्ट विल बी थ्रू द सम्मन्स। अब यानी कि सर्विस ऑफ सम्मन्स अगर हुई, सम्मन्स की सर्विस हो गई, उसके बाद भी विटनेस या अदर पर्सन अपीयर नहीं हुआ, तो उसके फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, एंड कोर्ट में
कोर्ट में इशू वारंट। तो ये प्रूव होना बहुत जरूरी है कि समन्स की सर्विस हुई थी या नहीं हुई थी, समन्स की सर्विस हुई थी या नहीं हुई थी, और वो भी ड्यूली सर्व्ड हुआ था नहीं हुआ था, ड्यूली सर्व्ड हो गया था नहीं हो गया था। सो दैट फिर लीगल ड्यूटी बन जाती है किसकी, जो पर्सन हु रिसीव द समन्स टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑन ड्यू डेट एंड टाइम एंड प्लेस। तो ये बहुत जरूरी कि ड्यूली सर्व्ड हुआ था या नहीं हुआ था। तो यहां पर हम इस क्लॉज में ये हम देख रहे हैं कि when the court may declare, when court may declare a summon has been duly served, कोर्ट कब ये डिक्लेयर कर सकती है कि सम्मन ड्यूली सर्व हो चुका है। दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड एज वेल एज इन मेंस, ये मेन से पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से सिचुएशन हो गई, नंबर 1 ये सब क्लॉज 2 है, ये 71 की सब क्लॉज 2। नंबर 1 क्या है कि सीधा सीधा एक्नॉलेजमेंट ऑफ द विटनेस आ गया, विटनेस का ही एक्नॉलेजमेंट आ गया है कि यस आई हैव रिसीव्ड द सम्मन, बात खत्म हो गई। नंबर 2 क्या हो गया, व्हेन ही रिफ्यूज टू टेक, when he refused to take the summon but there is an endorsement of what, endorsement of postal employee and he mentioned that witness refused to take the summon। तो in that case भले ही विटनेस ने सम्मन को नहीं लिया हो, लेकिन क्योंकि पोस्टल एम्प्लॉय का एंडोर्समेंट है तो वो भी सफिशिएंट होगा कोर्ट को यह डिक्लेयर करने के लिए कि दैट someone has been duly served। और थर्ड सिचुएशन क्या है, when the summons has been served through electronic communication, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू हुआ हो और प्रूफ हो एज पर द summons एज पर सेक्शन 70 की सब क्लॉज 3 जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको प्लीज 70 वाला का वीडियो आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। तो इन 3 सिचुएशन में कोर्ट ये कह सकती है, कोर्ट में डिक्लेयर दैट समन्स हैज बीन ड्यूली सर्व्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 71। इतना पढ़ लीजिए, इतना कर लीजिए, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं। अगर आपको एडवोकेसी के लिए किसी केस में यूज़ करना है तब तो आपको कमेंट्री भी पढ़ लेनी चाहिए, केस लॉ देख लेने चाहिए। अदरवाइज फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्स दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो ठीक है, कर लेंगे आप लोग अच्छे तरीके से। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास आपको? अगर आपको एक सेक्शन समझ में आया हो और आपको लगता हो कि मैंने एफर्ट्स किए हैं आपको समझाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी vidhijudical.com को जो हमारी वेबसाइट है उसको एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, वहाँ से आपको छोटे छोटे कोर्सेज और मिल जाएंगे और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये, उनको ज़रूर। और फिर हमारे वहाँ से आपको कस्टमर केयर सर्विस नंबर भी मिल जाएंगे। कहीं भी कोई आपको डाउट आ रहा हो, कुछ डिस्कशन करना हो, आप हमसे बेफिचक होकर के आप हमसे संपर्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।